तो कोई भी नौकरी करने जाते हैं, पेपर लीक, कहीं भी जाएं, कोई भी। तो कहाँ तक पढ़ाई की आपने? आपने कहाँ तक की है? आप बताइए कहाँ तक आपने कहाँ तक की? जो पूछ रहे बताइए। वो आप बताइए पहले। हम बता देंगे, बताइए। पहले आप बताइए। आप क्या नहीं पढ़ाई? आप बताइए अरे पहले। आप बताइए ना। अरे आप बताइए। आप लोग सवाल मैंने आपसे पूछा है, पहले आप भी बताइए। पूछ रहे हैं, आपसे पहले बताइए। आप बताइए। आप कौन होती है हमसे पूछने? क्यों नहीं पूछेंगे? आप लोग हमारी आवाज वहाँ अरे तक क्यों नहीं पूछेंगे? आप देखो, इनसे पूछ लिया पढ़ाई कहाँ तक की हो तो कह रहे हम कह रहे हैं कॉकरोच है, पढ़ाई नहीं बता पा रहे कहाँ तक की है। लगातार छात्र आ रहे हैं, अपने प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? युवा जीत गया है। आज हमें सुनवाई मिली है कि जो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। यह छात्र की एकता है। छात्र एकता, जब जब छात्र रोडों पे आएगा सरकार झुकेगी, और सरकार झुकेगी, इस्तीफा देना होगा। छात्र एकता जिंदाबाद। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। रविवीर भाई ने इस्तीफा दे दिया। ये अभी सूत्रों से खबर आई हुई है दिल्ली से, इसीलिए भैया उधर जंतर मंतर से बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो चुका है। इस टाइम की ब्रेकिंग न्यूज है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अब क्या? अब इस्तीफा दे दिया है। जो हमारे छात्र हैं, जो 20% हमारे छात्र जो इसमें जो किसी ने जो है सुसाइड कर लिया है, उनको जो हमारे छात्र एकता के जो है वो जो कह रहे थे कि हमारे 1-1 करोड़ की जो है मुआवजा का सिस्टम हो, तो मुआवजा मिलना चाहिए। सुन ली गई, सब सुन ली गई आप लोग की बात, ठीक है। लेकिन आपको क्या लगता है कि अब पेपर लीक्स नहीं होंगे? होंगे नहीं, हमें ये विश्वास नहीं कि पेपर लीक होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि इनकी सरकार जो बीजेपी की सरकार है, ये बिल्कुल भ्रष्ट सरकार है। यदि कोई दूसरा शिक्षा मंत्री आता है फिर भी पेपर लीक होता, हम उनके भी अगेंस्ट जो है विरोध प्रदर्शन करेंगे और उनका भी इस्तीफा मांगेंगे। हम चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी से चाहते हैं कि कोई पेपर प्रोटेस्ट करने की नौबत ही क्यों आए? कब तक आप प्रोटेस्ट करेंगे? क्यों नहीं ये चाह रहे कि अब पेपर लीक हो ही ना? तो हम नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहेंगे, हम भारत के प्रधानमंत्री अभी तक आप लोग बोले थे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, जैसा कि आपने बोला कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा, क्या लगता है पेपर लीक नहीं होगा? मैं वही तो प्रधान होगा, अभी भी पेपर लीक होगा, क्योंकि जब तक ये बीजेपी की सरकार शासन में रहेगी केंद्र और राज्य में, तब तक ये बीजेपी की सरकार पेपर लीक कराएगी। क्या लगता है कौन सी सरकार आएगी तो पेपर लीक नहीं होगा? अभी तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया है, और धर्मेंद्र प्रधान जी से और नेताओं को सीख ले लेनी चाहिए कि आज धर्मेंद्र प्रधान ने डर के मारे इस्तीफा दिया जब हमारे चंद्रशेखर भाई मैदान में उतरे। और मेरा जनता से कहना है, जब घोड़े का नाम बादल हो सकता है, कबूतर का नाम मशक्कली हो सकता है, तो धर्मेंद्र प्रधान क्या चीज है? इनका जैसे 1000 नेता आएंगे, सब इस्तीफा देंगे अगर दोबारा पेपर लीक होता है। इस्तीफा ही करवाते रहेंगे, सिस्टम नहीं ठीक कराना है। अब धीरे धीरे युवा जगह है। आज तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, अगर जो भी नेता तानाशाही करेगा, हर नेता इस्तीफा देता रहेगा। ये मेरी बात को याद रख लो, अगर नहीं इस्तीफा देगा। और हमारे चंद्रशेखर भाई कौन है? हमारे माँ बाप हीरो है, तो हमारे चंद्रशेखर भाई हमारी ताकत है, और हम पूरा युवा चंद्रशेखर भाई जी के साथ हैं। जय 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 भीम। क्या नाम है वहाँ पे? क्या नाम होगा आपका? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलाइए। मिल चुका है सर? कहाँ मिल गया? सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि मिल चुका अभी है। हमको तो नहीं, आपको पता है? हाँ पता है। कब मिला? आपने अभी सरी वो चंद्रशेखर जी बोले इस्तीफा मिल चुका है। मिल चुका, अभी पता चला, आप बताइए हमको। हाँ तो वही तो बता रहे हैं। अब क्या आगे क्या करना है आप लोगों को? अब बस इस्तीफा मिल चुका, बस आप ठीक क्या लगता है, है पेपर लीक का खत्म नहीं होगा? आप जो करेगा फिर उसी को इस्तीफा देना। सीजेपी का समर्थन करते हैं आप लोग? हम लोग कॉकरोच हैं। कॉकरोच है आप लोग? मतलब आप लोग कॉकरोच पार्टी का समर्थन करते हैं? नहीं, हम लोग कोई पार्टी नहीं है। हम लोग एक मतलब हम लोग क्या करें बताइए? हम लोग कोई भी नौकरी करने जाते हैं, पेपर लीक, कहीं भी जाएं, कोई भी। तो कहाँ तक पढ़ाई की आपने? आपने कहाँ तक की है? आप बताइए कहाँ तक आपने पढ़ाई की? कहाँ तक? जो पूछ रहे बताइए। वो आप बताइए पहले। हम बता देंगे, बताइए। पहले आप बताइए। आप क्या नहीं पढ़ाई? आप बताइए अरे पहले। आप बताइए ना। अरे आप बताइए। आप लोग भी सवाल मैंने आपसे पूछा है, पहले आप भी बताइए। पूछ रहे हैं, आपसे पहले बताइए। आप बताइए। आप कौन होती है हमसे पूछने? क्यों नहीं पूछेंगे? आप लोग हमारी आवाज वहाँ अरे तक क्यों नहीं पूछेंगे? आप देखो, इनसे पूछ लिया पढ़ाई कहाँ तक की हो तो कह रहे हम कह रहे हैं कॉकरोच है, पढ़ाई नहीं बता पा रहे कहाँ तक की है। क्यों नहीं बता रहे अपनी क्वालिफिकेशन क्यों छुपा रहे हो? आप कहाँ तक पढ़ाई की हो? अभी हमारा ग्रेजुएशन हुआ नहीं है, अभी 12th हमने 2025 में किया हुआ है। अब क्या करने का प्लान है आगे? अब LLB करेंगे। कहाँ से करोगे? LLB DU से करेंगे, दिल्ली विश्वविद्यालय से। जी। सीजेपी का समर्थन करते हो? किसका? सीजेपी का समर्थन बिल्कुल करते हैं, क्योंकि वो छात्र संघ की लड़ाई लड़ रहे हैं और छात्र हित में बात कर रहे हैं। क्या छात्रों के लिए कर दिया ऐसा उन्होंने? ऐसा कर दिया है कि जब वहाँ पे डंडे पड़ रहे थे 20 तारीख को बच्चों को, तो कहाँ थे? अभिजीत दीप के कहाँ थे? विजेता दैया कहाँ थे? तो बर्गर खा रहे थे। अरे वो चीज तो ठीक है, अब अभिजीत ठीक कैसे है? स्टूडेंट डंडे खाए, वो
बैठे रहे। नहीं नहीं, ये भी गलत है। उनका कहना ये था जब सरकार ने उन्हें पकड़ रखा है, किसी को अरेस्ट किसको पकड़ा था? किसको नहीं पकड़ा था? सोनम वांगचुक को अंदर कर दिया। आप जी पकड़ा नहीं था तो ट्रक से अपना पूरा वो कर रहे थे। नहीं नहीं, वो अंदर लेके गए थे, जबरदस्ती उठा के लेके गए थे। आपने सोनम वांगचुक को हाँ, सोनम वांगचुक को लेके। और सब कहाँ थे? और बाकी स्पोक पर्सन अभिजीत दीपके को भी अरेस्ट किया था, वहाँ से उठाया गया था। आपको अभी देखा नहीं क्या आपने? नहीं उठाया गया था उनको। अरे क्या बात कर रहे उनको नहीं उठाया गया था। वीडियो क्लिप दिखाएं। आपने देखा नहीं था? ट्रक में थे वो। ट्रक में थे, जो बच्चे पकड़े गए थे उससे पहले भी उठाया गया था। आपने देखा नहीं अभी? और लोग कहाँ थे? विजेता दैया कहाँ थे? तो बर्गर खा रहे थे। विजेता दैया तो घूम रहे थे इधर उधर, जो उनका काम था वो कर ही नहीं रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, यही चाहिए था। और दूसरी चीज, लेकिन सीजेपी का आप समर्थन करते हैं, क्या लगता है? सीजेपी वहाँ पे फ्री उमर खालिद का पोस्टर्स वहाँ पे बच्चे लगा रहे हैं, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम की सारी बातें हो रही है। जब नीट की तो वहाँ मैंने बातें देखी नहीं है, नीट की बातें हो रही है। सब हो रहा है। अगर ऐसा हुआ ना होता वहाँ से ये जो चल रहा आंदोलन, तो आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे दिए होते, नहीं दिए होते ना। आपको लगता है अभिजीत दीपके की वजह से धर्मेंद्र बिल्कुल। की वजह से तो नहीं दिए हैं। क्यों नहीं दिए हैं? अगर सोनम वांगचुक अनशन में ना बैठते तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा ना देते। सोनम वांगचुक सर ने अनशन रखा, उसके बाद में अभिजीत दीपके ने बोला कि हम भी अनशन रखेंगे, लेकिन उसके बाद में कुछ खबर आई कि उन्होंने बताया कि हमारे माइग्रेन है तो हम अनशन नहीं रख सकते हैं। उसके बाद में वहाँ पे सपा, एसपी, पता नहीं कितनी कितनी कौन सी पार्टी, कितने सांसद गए। जब सरकार दबाव में आई है तब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, वो भी आज और अभी। खुश है अब? बिल्कुल खुश हैं। अब मोदी का भी इस्तीफा लेंगे। मोदी का लेंगे इस्तीफा? लेंगे। इससे क्या बदल जाएगा? माननीय कांसीराम साहब ने कहा था कि जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। तो हमारा कहना यही है कि जो सरकार भ्रष्ट है उसे बदलना जरूरी है। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन देश रहना चाहिए। बिल्कुल रहना चाहिए, देश रहना चाहिए। चाहे जिसकी भी आए, कोई परिवर्तन इतना नहीं होगा कुछ खास? नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। कौन सी सरकार में ऐसा है कि पेपर लीक्स नहीं होते थे? मुझे बताइए। नहीं, वो चीज आपकी ठीक है कि पेपर लीक हुए, लेकिन इसके पहले जो सरकारें थी 2014 के पहले, क्या उसमें इतना ज्यादा कुछ आक्रोश हुआ? उससे पहले इतने ज्यादा प्रदर्शन हुए? उससे पहले दंगे नहीं होते थे? 2017 पहले कितने दंगे होते थे? दंगे तो होते थे, लेकिन उनका समाधान भी होता था। बट बात ये है कि 2014 से अब तक करने का दिया जाता था, आंदोलन करने का दिया जाता था, तो आंदोलन करेंगे। आंदोलन क्यों कराया जा रहा है? ये लोग जान के हम लोग को लड़ा रहे हैं, भिड़ा रहे हैं, एक दूसरे के विरोध कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम केवल करती है सरकार बस। हिंदू मुस्लिम तो सीजेपी कर रही है। मंदिर के नाम पे हिंदू मुस्लिम तो सीजेपी, हिंदू मुस्लिम तो सीजेपी कर लेने के लिए विदेशों में जाता है। तो सीजेपी करता है। आप बहस ना करिए। हमारा कहना ये है कि चंदा चोर गद्दी छोड़, चंदा चोर गद्दी छोड़, चंदा चोर गद्दी छोड़। मंदिर बनवाने के लिए चंदा विदेशों से ले आते हैं। वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ पे कोई भी डिलीवरी करवा रहा है, किसी भी फूड की डिलीवरी करवा रहा है, तो वो बोलते हैं कहाँ से इसका चंदा आ रहा है, इसकी जांच कराएंगे पाकिस्तान से वहाँ पे खाना पहुँचा रहा है। हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोग जाते हैं, 100-200 रुपए जो होता है उससे। खाना तो सारा बंद करवा दिया गया है। तो क्यों बंद करा? सरकार वहाँ की पुलिस जो है वो बंद करा रही है। हम लोग अभी गए थे वहाँ पे 20 तारीख को, वहाँ पे देखा पुलिस किस तरह से डंडे बरसा रही है। हम लोग वहाँ से वापस आ गए, काफी ज्यादा मार रहे। जो रियलिटी है वो न्यूज यहाँ की नहीं दिखा रही है। जो रियलिटी है सबने देखा बच्चों को बहुत बुरी तरीके से मारा गया, सबने देखा है। लेकिन जो अब बच्चे कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं सर? बच्चों को भी करना पड़ेगा, मजबूर है। जब अभी गाली देंगे, गंदा गंदा शब्द गाली, ऐसा तो गाली तो उनको नहीं दे रहा। आप अरे हमने पूरा देखा, हम वहाँ पे थे, मौजूद थे, हमने पूरा देखा। केवल धर्मेंद्र प्रधान को थोड़ी 23-24 में जो लड़कियां हैं, पुलिस वालों को इतनी गंदी गंदी गाली दे रही है, वो कहाँ तक सही है? पुलिस वालों को आपने देखा कहाँ पे डंडा मारते हैं, किस प्रकार से मारते हैं। पुलिस हम तो बोल रहे हैं, उन सब पे कार्रवाई भी होगी। हाई कोर्ट का भी ऑर्डर आ गया, उन सब पे कार्रवाई होगी। जी जी, क्या पूछ रही हैं आप? सबसे पहले तो भारत के संविधान के निर्माता को कोट नमन, जिसने महिलाओं को सम्मान दिया। उसके साथ ये लड़ाई किसी जात, धर्म या पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई हम सभी। लेकिन सीजेपी ने भी तो पार्टी ही बना दी है, वहाँ पे पॉलिटिक्स ज्यादा खेल रहे हैं। बच्चों की बात तो बहुत कमी हुई थी। मैंने हम लोग पॉलिटिक्स नहीं, हम लोग बच्चों के भविष्य को, क्योंकि आज उनका है, कल मेरे बच्चे का भी नंबर आएगा, परसों आपका भी नंबर आ सकता है। इसलिए सरकार मुझे वही चाहिए जो सबका साथ, सबका। क्या लगता है कौन सी सरकार कर पाएगी ऐसा? इससे तो सभी सरकारें बढ़िया रही, चाहे वो कांग्रेस रही हो, इस भाजपा। टाइम में पेपर लीक नहीं हुआ था क्या? नहीं, जितने इसमें हुए, इसमें तो 90 हो गए। केंद्र सरकार में 90 पेपर लीक हुए, जबकि इतने किसी सरकार में लीक नहीं हुए। इससे पहले तो आप लोग आवाज भी नहीं उठा पाते थे, आवाज उठाई
थी इससे पहले? जो हमारे महापुरुष थे उस समय इतनी सुविधाएं नहीं थी, मीडिया और ये सोशल मीडिया नहीं थी, हम लोग थोड़ा कमजोर थे। आज हम लोग पढ़ लिख गए हैं, आवाज उठाते हैं, वहाँ से आज तो 300 किलोमीटर चल के आए हैं, यहाँ अपनी मांग रख रहे हैं। लेकिन अब तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया ना, अब तो चीजें सॉर्ट हो गई ना। इस्तीफा दे दिया और आने वाले 2029 में पूरी भाजपा का इस्तीफा हो जाएगा। पूरी भाजपा का तो सत्ता ही बदलवा दीजिए ना। जनता ही बदल देगी, ये जनता है, जनता ही सब कुछ है। ठीक है, क्या नाम होगा? MM सूर्या, क्या कर रहे हो अभी? कौन सी पढ़ाई कर रहे हो? LLB। LLB कर रहे हो? कहाँ से कर रहे हो? यूनिटी लॉ कॉलेज। लॉ कॉलेज। हाँ, affiliate यहाँ पे है। बच्चों का समर्थन करने आए हो? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो क्या लगता है, अब तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, जैसे कि सूत्रों के हवाले से पता लग रहा सिर्फ है। इस्तीफा देने से नहीं, एजुकेशन सिस्टम को सही करना होगा। अरे अभी तक तो आप लोग की मांग थी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, इस्तीफा दे दिया, आप क्या करना है बताइए? नहीं, इस्तीफा दे दिया है ना मैम, आपको भी पता होगा इस्तीफा दिया है अभी। हाँ, दिया है धर्मेंद्र प्रधान ने। हाँ, तो इससे एजुकेशन सिस्टम सही हो जाएगा। तो फिर अभी तक तो इस्तीफा ही तो भाग रहे थे आप लोग। वो तो सही है मैम, तो एजुकेशन सिस्टम ठीक हो जाएगा, ये कैसा तो होगा? उसको भी तो सही करना चाहिए। अभी भी तो जो दूसरा लाएंगे वो आपको सिस्टम ठीक करवाना चाहिए था, वही तो बता सिस्टम रहे ठीक करना चाहिए हैं। तो था। आप लोग एक रख में थे कि गवर्नमेंट सिस्टम पहले ठीक करेंगे। मैम आप ये बताइए, जब आप मीडिया में हैं, ठीक है, आपका जो वीडियो एडिटर होता है, जब वो वीडियो अगर सही से एडिट नहीं करता है तो आप क्या करती हैं? उस एडिटर को हटा के दूसरा एडिटर लाती हैं कि नहीं लाती हैं? नहीं, उसे बताते हैं 4-5 बार कि ऐसे करो वैसे करो। ठीक है, तुरंत एडिटर नहीं हटाते। आप एंकर हैं, आपको एडिटिंग नहीं आती, आप रिपोर्टर हूं मैं, एंकर नहीं हूं मैं। जो भी डिफरेंस होता है दोनों में। डिफरेंस होता है। मैम यही तो कह रहा हूँ कि जिसको काम नहीं आ रहा है वो हटेगा, नया आएगा, वो अपने तरीके से काम करेगा, अकाउंटेबिलिटी लाएगा एग्जाम में। अब आप बताइए, यूजीसी नेट का पेपर हुआ 30 तारीख को खत्म हुआ, ठीक है, अभी तक उसकी आंसर की नहीं आई। आपको पता होगा 10 दिन के अंदर आंसर की आ जाती है, रिजल्ट भी 20 दिन के अंदर आ जाता है, आज तक नहीं आया। सारी यूनिवर्सिटीज की डेट, लास्ट डेट अभी। तो वही तो मैं कह रही हूँ, सुनिए तो मेरी बात, कि वही तो कह रही हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, लेकिन अब क्या लगता है आपको चीजें ठीक हो जाएंगी? कुछ नहीं ठीक होगा मैम इस देश में। एक डर बैठ जाएगा उनके दिल में, जो इस्तीफा हो गया, एक डर हो जाएगा दिल में, जो मतलब इस्तीफा हो गया, अब कोई दूसरा बंदा कोई करेगा नहीं। एक बार गलती करूं तो पहले सोचेगा। हो गया है, जो छात्र की मौत हुई है, 16-17 बच्चे मरे हैं, उनकी भरपाई होने, सरकार उनको पैसा देना चाहिए सरकार को, तो ये भरपाई होना चाहिए। एक डर बैठ गया सरकार, एक बार ये इस्तीफा हो जाएगा, दोबारा आप डर बैठ जाएगा। हो चुका है, हो जाएगा, हो गया, अच्छी बात है, लोगों के दिल में डर बैठ जाएगा। अब ये इतने जो छात्र उतरे हैं मैदान में, अब डर बैठ जाएगा, अब करेगा नहीं दोबारा कोई, ये चीज है। लेकिन जो जितनी दिन से जो प्राइम मिनिस्टर को गालियां दी गई थी, गंदी गंदी भाषाओं का इस्तेमाल किया गया, मेन चीज अभी महिला पत्रकारों को किस तरीके से हरास किया गया वहाँ पे। वैसे करी ना, मीडिया वाले वैसे करी, जो मीडिया मोदी मीडिया उसकी बात हो रही, आपकी बात नहीं हो रही, जो मोदी मीडिया वो सवाल तो उठाऊंगी ना, वहाँ पे फीमेल रिपोर्टर के साथ इतना बुरा किया गया। समझ लिए, ये बड़ी बात होती है। बच्चों को लात टूटी जा रही, गन चलाई जा रही, ये नहीं देख रहे हैं सरकार, खाली आतंकवादी और डंडे चल रहे, मारपीट हो रही। ये सोचिए आप, ये बच्चों को क्या हाल हो रहा है। दिल्ली में तो अपने डंडे पड़े, लाठी चली है, मगर ये जवाब नहीं, बंदूकें चली है वहाँ, मगर जो साले बिना वर्दी के डंडे चला रहे थे पुलिस वाले, लाठी में कील लगा के चला रहे थे। आप बताइए, ये इंसाफ है? मोदी क्यों नहीं बोल रहे? 2 दिन बाद जब सलमान खान का ट्वीट आया है, जब मोदी जी बोली ने, सलमान खान का ट्वीट ना था तो मोदी जी बोलते ना। सलमान खान मजबूत आदमी है, मोदी जी बोले इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर रहे हैं। मोदी जी मित्रों बोली नहीं, आपके फ्रेंड करके बोली, इस बारे लोगों के दिल में आवाज जाना चाहिए। जेन ज़ी है ना आप लोग, जेन ज़ी से कनेक्ट। वो इसमें बोली ना, इनके दम आया है, जो सलमान खान बोली से, सलमान खान ना बोलता था, आज ये बोलते ना, इस बारे ये चीज है, समझ लिए। सलमान खान जरूरी आदमी है। ये क्या अपने अपना हुलिया बनाया है मोदी जी का? मोदी जी, प्यार है आपको मोदी जी से? मोदी जी रिजाइन दे दीजिए। अब एक जी धर्मेंद्र प्रधान का तो मिल ही चुका है, अब आप भी दे ही दीजिए। दे दीजिए, बदलाव आएगा कुछ क्या? बदलाव आना ही चाहिए। क्या बदलाव आएगा? फर्स्ट स्टेप उठा लिया है, अब एक इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर को जब हमने हटा ही दिया है, अब एक कॉम्पिटेंट मिनिस्टर आएगा जो अच्छी नीतियां लाएगा। और ये ऐसे जो छोटे छोटे एग्जाम्स होते थे, यूपी पुलिस का जो पिछले साल होने वाला था वो भी लीक हो गया था, आपको पता होगा, तो ऐसे भी एग्जाम्स, और इतने बड़े, एनटीए इज अ वेरी बिग एजेंसी फॉर कंडक्टिंग द एग्जाम्स, जेईई की करती है, नीट की करती है। धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा मांगी लिया आप लोग ने,
पंजाब में पेपर लीक हुआ है, केरला में पेपर लीक हुआ है। उसके लिए भी मनीष मांगा है। सिसोदिया आए थे सीजेपी प्रोटेस्ट, उन्होंने बोला, मनोज सिसोदिया आए थे तो उन्होंने बोला था कि अगर हम पंजाब में होता है तो हम तुरंत रेजिग्नेशन करवाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं? उनके लिए भी एक न्यूज छेड़ी जाएगी जो ASP भी उसमें समर्थन देगी अपना। जब केजरीवाल यहाँ के बच्चों को समर्थन देने आते थे तो वहाँ के बच्चों के लिए भी तो कुछ करना चाहिए ना। वो तो फुटेज खाते हैं, वो तो जानती हैं आप। मैं आप पे इतना विश्वास नहीं करता क्योंकि उन्होंने अन्ना हज़ारे टाइम के बाद उन्होंने स्टार्ट करा था। इवन दो एक IAS ऑफिसर थे, आपको तो पता ही होगा, लेकिन हमारे चंद्रशेखर भैया जैसे आपने देख लिया, वो पहले से ही एजुकेशन को लेके बहुत ज़्यादा ही जागरूक हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ASP उसके आगे बढ़ाए। तो देखिए यहाँ पर हमने यूथ से बात की, यूथ का जो मांग था वो पूरी हो चुकी है। अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि अब हमें प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा चाहिए, तो कहाँ तक सही है?